Hello bachon, let's read the question. And the question says the freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent. So we have to find out whether this statement is true or false. First of all, let us check the key concept of the question. Key concept of this question is that freezing is a process in which a liquid get converts into solid. तो फ्रीजिंग में क्या होता है कि फ्रीजिंग में जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। तो लिक्विड जो होता है वो होता है लेस ऑर्डर्ड, जबकि जो सॉलिड होता है वो होता है मोर ऑर्डर्ड। यानी कि फ्रीजिंग में लेस ऑर्डर्ड सब्सटेंस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ मोर ऑर्डर्ड सब्सटेंस। तो आप इस क्वेश्चन का हम रिलेवेंस देखेंगे कि क्या है गिवन स्टेटमेंट से। तो जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो क्या होता है कि सॉल्यूशन बन जाता है। अब सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच बीच में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी होंगे। जबकि अगर अकेला सॉल्वेंट होगा तो उसका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कन्वर्ट होना मोर इजी होगा, यानी उसकी फ्रीजिंग जो है वो इजी होगी, मोर टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हमने उसके बीच बीच में सॉल्वेंट है और उसके बीच बीच में हमने कुछ सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिए हैं, अब सॉल्यूट ऑब्वियसली थोड़े से डिफरेंट ही होंगे सॉल्वेंट से। तो सपोज कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर का बीच बीच में आ गया, तो उसका जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कन्वर्ट होना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि वी रिक्वायर्ड मोर फ्रीजिंग मीन्स वी नीड टू गिव लेस टेम्परेचर, और ज़्यादा हमें कूल करना होगा, मोर कूल करना होगा, तभी जो वो सॉल्यूशन है वो आपका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो पाएगा। इसीलिए जब फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होता है वो हमेशा लोअर होता है देन द प्योर सॉल्वेंट। और जो डिप्रेशन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो यानी कि हमारा जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।